अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अवैस कुरैशी है। मैं एक आम सा डॉक्टर हूँ, लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत खास बात शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लींबू के इस्तेमाल से आप कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर सकते हैं, और ये भी कि अगर आप प्याज इस्तेमाल करें तो आप किस तरह कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। और अगर इस पूरी रेसिपी में आप अदरक शामिल कर लें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कोरोना वायरस का पाकिस्तान से 100% खात्मा कर सकते हैं। और आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह प्रेशर कुकर से डायरेक्टली पाइप लगाकर भाप लेने से आप घर बैठे कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट हो रही हैं। मुझे हैरानी होती है कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में आ नहीं रहा, कोरोना वायरस पाकिस्तान में आ चुका है। अब देखना यह है कि कोरोना वायरस के इस चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान कितना तैयार है। लेट्स सी। ये तो थी मजाक की बात, लेकिन मेरा ख्याल है कि मजाक का टाइम खत्म हो गया है। मामला काफी सीरियस हो गया। 11 मार्च 2020 को जब से WHO ने कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 को पेंडेमिक करार दिया है, उसके बाद से पूरी दुनिया में इसके केसेस की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की डिजीज कोविड-19 के केसेस की तादाद 7 लाख से ज्यादा है, और उसमें से 35,000 पहले ही हलाक हो चुके हुए हैं। कोविड-19 की मोर्टेलिटी रेट 5% है। इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस के हर 100 केसेस में से 5 मरीज जो हैं वो मर जाते हैं। 5% मोर्टेलिटी रेट पेंडेमिक के लिहाज से एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में इस पेंडेमिक की वजह से हलाकतों की तादाद मिलियंस में जा सकती है। कोविड-19 का मोर्टेलिटी रेट पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। WHO ने पहले ही बता दिया था कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इससे मरने वालों की तादाद मुख्तलिफ होगी। तभी आप देखेंगे कि जब ये वायरस चाइना में फैला हुआ था तो चाइना में मोर्टेलिटी रेट तकरीबन 3% था, लेकिन जब से ये वायरस चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में फैला है, इससे मरने वालों की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गई है। हलाकतों के हिसाब से इस वक्त इटली पहले नंबर पर है, जहां पर कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा है। नंबर्स के लिहाज से इस वक्त अमेरिका सबसे आगे है, जहां पर इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस की तादाद तकरीबन 1 लाख से ज्यादा है, और जहां पे 1500 मौत हो चुकी हुई हैं। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2000 है, जिसमें से 20 हलाकतें पहले ही हो चुकी हुई हैं। जबकि एक और अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 15,000 सस्पेक्टेड कोरोना वायरस के केसेस मौजूद हैं। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान से जो ये नंबर आ रहे हैं, क्या ये नंबर सही है? मेरा ख्याल से नंबर सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हम कोरोना वायरस के लिए लोगों को टेस्ट ही नहीं कर रहे। जब आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको केसेस की तादाद का कैसे अंदाजा होगा? मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस की तादाद हुकूमती आदाद और शुमार से 10 गुना ज्यादा है। मसला ये है कि हुकूमत ये नंबर यूज करके पूरी दुनिया को दिखा रही है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस नहीं फैल रहा, और हुकूमती इंतजामात कोरोना वायरस को रोकने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह मीडिया भी जो एक आधी स्टोरी है जहाँ पे कोरोना वायरस का कोई पेशेंट रिकवर हुआ है, बार बार वो दिखाकर लोगों में ये फॉल्स एश्योरेंस क्रिएट कर रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस से डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये पेशेंट बड़ी आसानी से रिकवर हो जाते हैं। हालांकि हमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लोग अपनी सेहत के बारे में पहले ही कोई खास फिक्र नहीं करते, हमें उल्टा लोगों को डराना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है। मेरे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बाकी दुनिया के हिसाब से कम है। पाकिस्तान की कुल आबादी इस वक्त 22 करोड़ से ज्यादा है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है। ऐसे मुल्क में ये बात सोच लेना कि यहाँ पे कोरोना वायरस नहीं फैल रहा एक बहुत बड़ी हमाकत है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतें बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस अब साउथ एशिया में आ गया है। बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने इसी हफ्ते की रिपोर्ट में लिखा है कि इस वक्त कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल को है। और अगर इन मुल्कों में बर वक्त कोरोना वायरस को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम ना किए गए तो साउथ एशिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। और खाली इकोनॉमिस्ट ये बात नहीं कर रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अभी कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में जारी की है, जिसमें उन्होंने एस्टिमेट किया है कि अगर पाकिस्तान में हिफाजती तदाबीर ना ली गई तो कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद मिलियंस में जा सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी पिछले हफ्ते एक मजमून लिखा है
जिसमें उन्होंने इस बात को खास तौर पे हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान ने कंप्लीट शटडाउन न करके बहुत बड़ी गलती की है। और साथ ही उन्होंने इंडिया की मिसाल दी है कि किस तरह इंडिया ने 1.2 बिलियन लोगों को बिल्कुल छोटे से नोटिस पे 21 दिन के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान को भी ऐसे ही करना चाहिए था। अब खतरे की घंटी बज चुकी है। सोचना यह है कि क्या पाकिस्तान इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ नंबर्स पर गौर करना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। कोरोना वायरस के बारे में जो इनिशियल एस्टीमेट लगाए गए थे, उसके मुताबिक कोरोना वायरस पूरी दुनिया की 30 से 70% पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। अगर हम एक वक्त के लिए ये सोच लें कि पाकिस्तान में 50% आबादी कोरोना वायरस से अफेक्ट होगी, तो इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद पाकिस्तान में 10 करोड़ होगी। इन 10 करोड़ में से अगर हम ये सोच लें कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में मोर्टेलिटी रेट 5% चल रहा है, अगर वही रेट हम पाकिस्तान के लिए यूज करें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद तकरीबन 50 लाख हो सकती है। चलें, आप 50 लाख ना लें, आप 50 लाख की जगह 10 लाख भी लगा लें। क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो 10 लाख हलाकतें बर्दाश्त कर सकेगा? वजीर आजम जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं, अगर 10 लाख लोग मर गए तो आपकी इकोनॉमी कहां जाएगी? आइए अब जरा पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम पे एक नजर डालते हैं। मैं आपसे WHO के कुछ आदाद शुमार शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में हर 10,000 लोगों के लिए इस वक्त सिर्फ 10 डॉक्टर मौजूद हैं और इन्हीं 10,000 मरीजों के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 बेड मौजूद हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में टोटल वेंटिलेटर्स की तादाद कितनी है? 2200। यानी हर 1 करोड़ के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 100 वेंटिलेटर्स हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में अगर कोरोना वायरस उसी तरह फैलता है जिस तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो लाखों लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इस वजह से मर जाएंगे कि उनके पास ऑक्सीजन या वेंटिलेटर नहीं होगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। दुनिया की कोई भी हुकूमत इस वक्त इस चैलेंज के लिए तैयार नहीं है। किसी भी मुल्क में इस वक्त इतनी तादाद में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाईज नहीं है। तो इसलिए कोरोना वायरस से बचने का सबसे जबरदस्त जो इलाज है वो ये है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें। WHO पहले दिन से कह रही है कि आप टोटल लॉकडाउन में जाएं, अपने लोगों को बंद करें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आप कभी भी कोरोना वायरस पर कंट्रोल नहीं पा सकते। और हमने देख लिया है कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्क चाइना और US इस वक्त कितनी बुरी हालत में है। अगर वो मुल्क कोरोना वायरस की पेंडेमिक को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमें क्या उम्मीद लगते हैं कि पाकिस्तान जैसा डेवलपिंग नेशन इस वक्त कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए तैयार है? कोरोना वायरस के बारे में ये जितने भी आदाद शुमार हैं, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहे हैं। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो चाइना से है, वो US से है, वो इटली से है। ये सारे मुल्क सोशो इकोनॉमिकली पाकिस्तान और दीगर साउथ एशियन कंट्रीज से बहुत आगे हैं। इस वक्त सबसे खतरनाक बात यह है कि कोरोना वायरस ने अपना रुख अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब कोरोना वायरस के केसेस की तादाद साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और साउथ एशिया में बहुत ज्यादा होने लगी है। चाइना में ये मोर्टेलिटी रेट 3% था। उसके बाद जब इटली और स्पेन शामिल हुए तो कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट 5% हो गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब साउथ एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कंट्रीज शामिल होगी तो कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट कहां तक जा सकता है। कोरोना वायरस के मरीज को यहाँ मरीज नहीं होते। इन्हें रखने के लिए आपको खास कमरे चाहिए होते हैं। इनको देखने के लिए डॉक्टर्स को खास इक्विपमेंट चाहिए होता है जो पहनकर वो इन मरीजों को देखने के लिए जाते हैं। जब कोरोना वायरस का मरीज किसी भी हॉस्पिटल में या यूनिट में एडमिट होता है तो उसकी पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला यह है कि आप नहीं चाहते कि अगर एक मरीज आपके यूनिट में एडमिट हुआ है तो उसकी वजह से आपका सारे का सारा स्टाफ अफेक्ट हो जाए। इस वीक हमारे ICU में 2 पेशेंट एडमिट हुए। उनमें से एक डायग्नोज था जबकि दूसरा सस्पेक्टेड। मैं आपको बता नहीं सकता कि इन मरीजों के आने की वजह से हमारे यूनिट में कितनी हलचल मच गई। हालांकि हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोरोना वायरस के मरीज आना शुरू होते हैं तो किसी भी हॉस्पिटल के सिस्टम को हिला के रख देते हैं। डॉक्टर्स हों या नर्सेस, सब पे खौफ की कैफियत तारी है। मसला ये है कि हम इस बीमारी को समझते ही नहीं है। अभी तक यही बहस चल रही है कि ये वायरस फैलता कैसे है। मेरा ख्याल से पाकिस्तान के किसी भी एवरेज हॉस्पिटल में अगर 10 कोरोना वायरस के मरीज भी आ जाएं तो भी हम उनका मुकम्मल इलाज नहीं कर सकते। और जबकि पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड केसेस की तादाद लाखों में है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी गवर्नमेंट अभी भी इस बात पर बहस कर रही है कि हम लोगों को खाना कैसे देंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि खाना खाए बगैर लोग 1 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर कोरोना वायरस ने उन्हें पकड़ लिया तो वो 2 हफ्ते भी जिंदा नहीं रह सकते। और अगर पाकिस्तान में
कोरोना वायरस के केसेस की तादाद सिर्फ 1 लाख भी हो गई तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रेच हो जाएगा कि हम उसे कभी ठीक नहीं कर सकेंगे। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या आप लोगों को कुछ हफ्ते के लिए भूखा रहने दें या फिर आप उन्हें मरने के लिए छोड़ दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में लोग भूख से नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारे पास लोगों तक खुराक पहुंचाने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। हमारे पास आर्मी है, हमारे पास एनजीओज हैं, हमारे पास दूसरे खिदमत करने वाले इदारे हैं। हमने सैलाब के दिनों में, जलजिले के दिनों में अपने लोगों की बहुत खिदमत की हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वायरस को डील करने के लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसने पहले किसी पेंडेमिक में अपना रोल प्ले किया हो। तो इसलिए पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम इंडिया की तरह, बाकी मुल्कों की तरह टोटल शटडाउन में जाएं। अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती और हुकूमत घबरा रही है तो लोगों को अपने ऊपर कर्फ्यू नाफिज कर लेना चाहिए। उन्हें इस बात का पूरा ख्याल करना पड़ेगा कि उन्हें किसी भी तरह ये वायरस अफेक्ट ना करे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप WHO की हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करें और उन पर मुकम्मल तरीके से अमल करें। प्रॉब्लम यह है कि इस वायरस के अगेंस्ट हमें बड़ी तेजी से एक्शन लेना है, क्योंकि हम जितने दिन जाया करेंगे इस वायरस के फैलने की स्पीड उतनी ज्यादा हो जाएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, WHO ने जब से इस वायरस को एक पेंडेमिक करार दिया है तब से लेकर अब तक पहले लाख केसेस 3 महीने में हुए हैं, उसके बाद अगले लाख केसेस 12 दिन में, उससे अगले लाख केसेस 4 दिन में, और आपको पता है कि आखिर में क्या हुआ? जो लास्ट लाख केसेस हैं वो सिर्फ 1.5 दिन में बढ़े हैं। इस वायरस के फैलने की कुछ स्टेजेस हैं। स्टेज 1 ये है कि जब आपके मुल्क में बाहर से लोग ये वायरस लेकर आते हैं। स्टेज 2 ये है कि जब उन्हीं लोगों से वायरस आपकी कम्युनिटी में लोकली फैलता है। स्टेज 3 वो है जिसमें कम्युनिटी ब्रेक डाउन होता है, यानी ये वायरस एक्सपोनेंशियली अपने नंबर बढ़ाता है। यानी एक दिन में आपके पास 100 मरीज हैं तो अगले दिन में 200, उससे अगले दिन 400, उससे अगले दिन 800, इस रफ्तार से ये बढ़ता है। और आप अंदाजा करें, जब एक मुल्क जिसकी आबादी 22 करोड़ हो, वहां पे इस वायरस को बढ़ने की कितनी तेजी से मौका मिलेगा। पाकिस्तान में जब से पहला केस डायग्नोज हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद पूरी दुनिया के हिसाब से बहुत कम है। हम स्टेज 2 में थे जब ये लोकली स्प्रेड कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने ना ही लोगों को टेस्ट किया है, ना ही उन्हें आइसोलेट किया है, ना ही उनकी ट्रीटमेंट पर कोई तवज्जो दी है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमने कोई प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी बनाई ही नहीं है। हुकूमत को चाहिए था कि फौरन लॉकडाउन करे, इस वायरस को स्टेज 2 में ही कंटेन करे, लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वायरस स्टेज 3 में जा चुका हुआ है। आपके पास नंबर बहुत कम है क्योंकि आपने लोगों को टेस्ट नहीं किया। अगर पाकिस्तान में वाइड स्प्रेड टेस्टिंग की जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वायरस इस वक्त पाकिस्तान में एक्सपोनेंशियल रेट पे फैल रहा है। मुझे इस बात का पता है कि बहुत से लोग ये बात सुनेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग कहेंगे कि आप लोग तो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आपको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है, तो आप लोग क्यों बार बार इतना शोर मचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करके उन्हें समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ हम लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, उनके बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे सारे करीबी दोस्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और हम नहीं चाहते कि उनमें से कोई भी इस वायरस से अफेक्ट हो, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी इंसान इस वायरस की वजह से ना मरे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक रियलिटी है कि एक पेंडेमिक है जो पूरी दुनिया में फैल चुका है। हमें इसे डील करना है, लेकिन हमें इसे डील करने के लिए स्मार्टली प्लान करना होगा। हमें हुकूमत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें लोगों की भूख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी कौम को कैसे बचाना है। पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए मुझे सिर्फ एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि पाकिस्तान में अभी तक इस वायरस से मरने वालों की तादाद सिर्फ 20 है। चाहे 10 गुना भी हो, 200 भी हो, फिर भी पूरी दुनिया के मुकाबले में ये बहुत कम है। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी विंडो है कि हम इस वायरस को यहीं पे कंटेन कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उन लोगों को देखें जो इस वायरस से अफेक्ट होकर मर रहे हैं, उन्हें किस तरह दफनाया जा रहा है और किस तरह अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात अकेले गुजारते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली में या पूरे पाकिस्तान में कोई भी एक इंसान ऐसा हो जो इस तरह की मौत मरे। इसलिए ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये आगाही फैलाएं, हम लोगों को कन्विंस करें कि वो अपने घर रहें। हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले जो हमारी बात सुनते हैं, हमें उनसे डेली बात करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप अपने घर में रहें, क्योंकि अगर आप घर से बाहर नहीं जाएंगे तो इंशाल्लाह ये वायरस आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता। ये हमारी अपनी गलती होगी अगर हम इस वायरस से अफेक्ट होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक और डॉक्टर शाहिद मसूद पैदा हो गया है जो हमें डरा रहा है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के फैलने का मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। लिहाजा मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के हेल्थ केयर इदारों और पाकिस्तान के लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदा के लिए थोड़ा सा घबरा लें, क्योंकि पिछली बार जब 1918 में स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक आया था
تو اس میں 50 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور یہ نمبر کہاں سے پورے ہوں گے؟ ڈیولپڈ کنٹریز تو بچ جائیں گے. مسئلہ ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا ہوگا جہاں پہ بنیادی صحت کی سہولیات ہی میسر نہیں ہیں. زیادہ تر ہلاکتیں ان ملکوں میں ہوں گی. اس میسج کے اختتام پہ میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جو کہ میری پوری بات کو سمرائز کرتا ہے. اسے میں نے تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری ساری باتیں اور سارے اندازے پاکستان کے حق میں غلط ثابت ہوں. اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں اس وبا سے نجات دلائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور آج پرفیکٹ ٹائم ہے یہ کہنے کے لیے کہ اپنا رشتہ داروں گردنواں کے سب لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.